पीओके में आर पार की जंग शुरू। सेना के खिलाफ भड़का भीषण विद्रोह। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सरकार और सेना के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। इस हफ्ते की शुरुआत से ही हजारों की संख्या में लोग पीओके में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके में पुलिस और लोग आमने सामने की स्थिति में हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पीओके में इस हफ्ते शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में भीषण हिंसा देखने को मिल रही है। पाक आर्मी इस विरोध को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही है। पाकिस्तान आर्मी और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। भीड़ की ओर से भी सुरक्षा बलों पर जोरदार हमले किए गए हैं। कई सुरक्षाकर्मी और सेना के लोग भी इसमें जख्मी हुए हैं। पिछले 4 दिनों से यह भीषण संघर्ष इसी तरीके से जारी है। जानकारी के मुताबिक पीओके में अब तक 12 नागरिक मारे गए हैं और 200 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं, जबकि 170 पुलिसकर्मी इस पूरे विद्रोह में मारे गए हैं। घायल हुए पुलिसकर्मियों में से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद एयरलिफ्ट किया गया है। पीओके में बुनियादी अधिकारों की मांग और महंगाई जैसे मुद्दों पर विभिन्न शहरों से हजारों लोगों ने राजधानी मुजफ्फराबाद तक मार्च किया है। इस मार्च का ऐलान किए जाने के बाद से ही पीओके में स्थानीय लोग और सुरक्षा बल के जवान आमने सामने की स्थिति में हैं। पीओके में सोमवार को शटरडाउन और चक्का जाम का ऐलान किया गया था। इसके बाद से पूरे क्षेत्र में अशांति फैली हुई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार हो रही हिंसा से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यह पूरा विरोध प्रदर्शन महंगाई पर शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें कश्मीरी अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों में कटौती, आरक्षित विधानसभा सीटें खत्म करना और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की मांगें भी जुड़ गई हैं। सड़क परियोजनाओं का निर्माण, करों में राहत और न्यायपालिका में सुधार भी इसमें शामिल है। पीओके के स्थानीय नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना लगातार उनके संसाधनों पर डाका डाल रही है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान अपनी फौज से कश्मीरियों पर गोलियां चलवाकर उनके हक छीन रही है। पाकिस्तान की सरकार और सेना को उनके लोगों के हकों को देना पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। आपको बता दें कि कुछ इसी तरह की मांगें लंबे समय से बलूचिस्तान में भी उठती रही थी, जिसके बाद जब वो पूरी नहीं हुई तो विद्रोह अचानक भड़क पड़ा। कुछ इसी तरह के हालात अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। बहुत लंबे समय से लोग वहां की सरकार पर ये आरोप लगा रहे थे कि इनके संसाधनों का तो उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ पर दी जानी चाहिए उसमें भारी कटौती की जाती रही है। यही कुछ नाराजगी है जो इस समय विद्रोह बनकर के पीओके की सड़कों पर फूट पड़ी है। अब इसको संभाल पाना वहां की सरकार और सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हालात जल्दी शांत होंगे ऐसा लग नहीं रहा। बहरहाल क्या होता है इसमें, तमाम अपडेट्स के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। देखते रहें नवभारत टाइम्स।